मेरी स्टोरी का टाइटल है इनोसेंट फेस या मासूम चेहरा। मैं रात को पार्टी से वापस आ रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, 12 साढ़े 12 बज चुके थे। तो कार में वापस आ रहा था तो तेज़ बारिश पड़ने लगी। बारिश भी तेज़ पड़ने लगी, बिजली भी चमक रही थी। सडनली मेरी गाड़ी भी बंद पड़ गई। तो मैंने सोचा नो इश्यूज़, मैं मैकेनिक को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि सामने एक बंगलो दिखा। बंगलो के पीछे एक खूबसूरत सा गार्डन था। मैंने बोला वहाँ पे जाके एक पतली पिन का चार्जर लेके मेरा मोबाइल चार्ज कर दूंगा। तो मैं गाड़ी से उतरा। जैसे ही उतरा, सामने से एक लड़की वाइट ड्रेस में मेरी तरफ आ रही थी। बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, तेज बूंदें उसके बदन पे आ रही थी, लेकिन वो लड़की को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तेज बूंदें आ रही थी, वो मेरी तरफ ही आ रही थी। तो लेकिन वो लड़की ब्यूटीफुल थी कि नहीं, लेकिन उसका फेस बहुत इनोसेंट था, उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। तो मैं उसे ही देख रहा था। सडनली सामने पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। एक पुलिस की गाड़ी सामने से आ रही थी। फिर आते आते सडनली वो पुलिस की गाड़ी ने राइट टर्न मार लिया और वो चली गई। मैंने वापस देखा तो वो लड़की थी नहीं जो वाइट ड्रेस में थी। तो मैंने ठीक है, मैं सामने बंगलों में जाके पतली पिन वाला चार्जर लेके मेरा मोबाइल चार्ज कर दूंगा। फिर मैं वो बंगलों में गया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, तो मैंने दरवाजे को धक्का मारा और मैं अंदर गया तो देखा तो वही वाइट ड्रेस वाली लड़की खंजर लेके खड़ी हुई थी। उसके वाइट कपड़ों पे खून से लथपथ थी, पूरे खून के निशान थे उसके ड्रेस के ऊपर, और वो बड़बड़ाए जा रही थी मैंने इसे मार दिया। और वो उसके बाजू में एक लाश पड़ी थी, मुझे लगा थोड़ी हिल भी रही है वो। तो वो बड़बड़ाए जा रही थी कि मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया। मेरा सुनता ही नहीं था, मैंने इसे मार दिया। तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उसका फेस इनोसेंट लग रहा था, मुझे उसका फेस बहुत मासूम लग रहा था। तो मैंने जाके उसे झंझोरा। मैंने उसे कहा कि अपने आप को संभालो, ये क्या हो गया, अपने आप को संभालो, आप अपने आप को संभालो, तब तक मैं लाश को ठिकाने लगा के आता हूँ। तो मैंने फिर लाश उठाई और पीछे गार्डन में गया। वहाँ पे थोड़ी गीली मिट्टी थी, तो मैंने लाश को वो गार्डन में दफना दिया। फिर मैं वापस आया तो फिर मैंने लड़की से कहा कि तब तक वो ड्रेस चेंज करके ब्लैक ड्रेस पहन के आई थी, एकदम लेडी इन ब्लैक लग रही थी, लेकिन फेस अब भी वही था, इनोसेंट या मासूम। तो मैंने उससे कहा कि आपके पास पतली पिन का चार्जर है क्या, मैं अपना मोबाइल चार्ज कर दूं। तो उसने बोला सामने कबर्ड में है, ले लो। और तुम मुझे आज इतने काम आए हो तो एक कॉफ़ी तो बनती है, वैसे मैं आयरिश कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती। तो वो कॉफ़ी बनाने चली गई। तो मैंने कबर्ड खोला मेरे चार्जर के लिए, तो सडनली वहाँ पे 3 पासपोर्ट पड़े थे अलग अलग कंट्री के। लेकिन मैंने तो अपना चार्जर लिया और अपना मोबाइल चार्ज करने रख दिया। तो जब तक मोबाइल चार्ज हो रहा था तो थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना यार, 3 कंट्री के पासपोर्ट पड़े हुए हैं। तो मैंने वापस वो कबर्ड खोला तो वो 3 पासपोर्ट खोले। तीनों में उसी लड़की का फोटो था, नाम अलग अलग था। एक इटालियन पासपोर्ट था, ग्लोरिया एस्टेफन करके। एक इंडिया का था, नीरजा ग्रोवर था। और एक फिर इसका पोलैंड का था, सबीना फर्नांडिस समथिंग। तो तीनों पे अलग अलग नाम था। अब मुझे तो बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि मैं अभी लाश दफन करके आया था। तो मैं उसे देख रहा था तो पसीने आ रहे थे मुझे। फिर पीछे से आवाज़ आई। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे कभी प्यार मिलता ही नहीं है। मेरी डेस्टिनी में ये है कि मुझे प्यार करने वाला कभी मिला ही नहीं है। और मुझे तो पसीने आ रहे थे। तो उसने कहा मेरी तो डेस्टिनी यही है, और कभी मेरे साथ तुम मुझे अच्छे लगे थे,
मुझे लगा था कि वील स्पेंड सम गुड टाइम टुगेदर, लेकिन मेरी डेस्टिनी ऐसी है ना, मेरे से कभी अच्छा कुछ होता ही नहीं है। तो मुझे तो सडनली उसने बोला, राका करके बोला, तो सामने एक 7 फुट का नीग्रो आदमी आ गया, पूरा काला। वो सीधा जम मार के मेरे बाजू में आ गया और उसने छुरा सीधा मेरे पेट में घुसा दिया। मैंने बहुत फाइट किया। तो उसके बाद फिर उसने सेकंड टाइम छुरा मेरे पेट में घुसा दिया। तो मैंने और फाइट किया, लेकिन जब उसने तीसरी बार छुरा मेरे पेट में घुपा ना, तो मेरे में से सारी फाइट निकल गई। फिर उसने मेरी लाश उठाई और बाहर गार्डन में जहां पे मैंने लाश दफनाई थी ना, उसने उसके बाजू में मेरी लाश दफना दी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। थैंक यू वेरी मच।